फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीडीपी यानी कि बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर फिर से करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रैक्टिस सेट जो है फिर आज से शुरू होगा। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम देख लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है और इस कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी कराने का प्रयास करूँगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, या फिर पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, या फिर पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिक और विनिमय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था की ओर वो संकेत दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो क्या विकसित कर रही है? चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्वेक के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। या फिर जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका आकर्षण संवर्धन करना चाहिए। या फिर कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, बलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग या फिर भाषाघात। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषाघात। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। या फिर प्रगतिशील प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। या फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपना विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां यानी कि जो डिफरेंट इंटेलिजेंसेस है का मापन संभव नहीं है, या फिर यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है, या फिर यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, या फिर हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या फिर अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, या फिर लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, या फिर सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, या फिर विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, या फिर विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, या फिर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी इसको मूल्यांकन पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? नेक्स्ट है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, या फिर निर्धारित कीजिए कि दिए गए माप को विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन सा सही तरीके से मिला हुआ है कि निर्धारित करिए कि माप को विश्लेषण में से मापक आपको उत्तम परिणाम के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त करता है, ये सही मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता के विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके, या फिर अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, या फिर इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि राइट आंसर हो जाएगा आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर घातज तनाव, या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पर अभिघातक तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदी अनुदेशन से, पारस्परिक शिक्षण से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, विभेदित अनुदेशन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए क्या है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, या फिर बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो राइट आंसर है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी क्या है? निम्न स्तर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या फिर संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या फिर विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की भी शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधान के निर्माण पर। नेक्स्ट है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, या फिर अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीर पूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वे सफल नहीं हो सकते, इस बात को क्या है वो अर्जित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेलकूद अतिरिक्त काल पर रोक लगाया जाए, या फिर जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, या फिर घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो राइट आंसर है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, या फिर वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, या फिर अत्यधिक सशुद्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकासात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है?
यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, या फिर यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, या फिर विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है, या फिर इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यह अपने बच्चों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या फिर अपनी रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या फिर उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, या फिर संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। ये क्या है? कम प्रेरक होगा। चलिए नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर पियाजे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, या फिर अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, या फिर समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या फिर कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा में सहायता देना। नेक्स्ट है। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या फिर अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या फिर अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या है कि अपनी बौद्धिकता के साथ वे सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसकी इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास जो है वो भिन्न रूप से होता है, या फिर विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो राइट आंसर क्या है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए हुए उनके सहोदर भाई बहन का होता है, या फिर अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राइट आंसर क्या है कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी इस प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं और प्रश्नोत्तरी आप सभी को करवा दूंगी। तो आपके को प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और कोशिश करेंगे कि परीक्षा से पहले अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपको करवा सकूं। धन्यवाद।